अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज़ को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ होता है और एबी न्यूज़ उर्दू एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलक़ों में और उमूमी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सबसे पहले ख़बरें इख्तिसार के साथ। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से मुंसलिक करने करीमनगर कलेक्टर का मशवरा। नुस्लापुर रायतू वेदिका में अंगारिका टाउनशिप इजलास का इनेकाद। वजीर सेहत हरीश राव की शख्सी दिलचस्पी के बाद करीमनगर के सहाफ़ी का बेहतर इलाज। खादिमान मिल्लत करीमनगर की जानिब से सरकारी मदरसे में कापियों की तकसीम। ज़राई शोबे के फ़रोग़ के लिए केसीआर हुकूमत के इक़दामात काबिल सताइश। 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार पेद्दापल्ली में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान का इनेकाद। मधुर मंडल के रेवेन्यू मसाइल को हल करने का मुतालबा। लड़कियों की शरह पैदाइश के सिलसिले में तेलंगाना के 2 अजला में इख्तलाफ। फहमीदा बेगम का मिकाला PhD के लिए मुंतखब। तेलंगाना में हुनूज बारिश का सिलसिला जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ऑल इंडिया कांग्रेस के लिए नए सदर मुंतखब। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को देखने के बाद हमारे हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए मानाख़ैज़ है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट के ज़रिए हमारे हौसलों को तक़वियत बख्शें। तो आइए नज़र डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ़ अकनाफ़ पर। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से मुंसलिक करने की जिला कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्नन ने ओहदेदारों को हिदायत दी। बरोज़ चारशंबा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में 26 करीमनगर, चप्पाडंडी, मानाकुंडोर, हुजराबाद असम्बली हलकों के तहसीलदारों, मुतअद्दिद कौमी और रियासती सियासी जमातों के कायदीन के हमरा जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान की तस्हीह की जाए, वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को मुंसलिक किया जाए, हस्ब ज़रूरत मज़ीद मराकिज़ राय दही के क़याम के लिए इक़दामात किए जाएँ। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर GV श्याम प्रसाद लाल, RDO आनंद कुमार, कलेक्ट्रेट AO नारायणा, ERO सियासी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जबकि करीमनगर के 4 TV रिपोर्टर मोहम्मद अफजल पाशा, जो कि चंद दिनों से मैदे के मर्ज में मुब्तला हैं और यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में ज़ेर इलाज भी है, उर्दू जर्नलिस्ट की कामयाब नुमाइंदगी पर एक मुख्तसर से मैसेज पर रियासती वज़ीर सेहत T हरीश राव ने बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत दी और अस्पताल इंतजामिया से बातचीत भी की। इस मौके पर मोहम्मद अफजल पाशा के अहल खाना और उर्दू सहाफ़ियों ने रियासती वज़ीर हरीश राव का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने एक मुख्तसर पैगाम पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मुनासिब इलाज की सहूलत भी फराहम की। इसी तरह बढ़ते एक और ख़बर की जबकि खादिमान मिल्लत करीमनगर की जानिब से सरकारी मदरसे फ़ौक़ानिया शाह साहब में कापियों की तकसीम अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक जनाब अमजद साहब सदर, अब्दुस्समद नवाब मोतमद, सरवर शाह बियाबानी, सैयद मंसूर हुसैन सदर मुदर्रिस और असातिज़ा इस मौके पर मौजूद थे। इसी के साथ बढ़ते हैं और ख़बर के हैं कि तिम्मापुर मंडल नुस्लापुर देहात में अंगारिका टाउनशिप के 656 ओपन प्लाट की नीलामी 14 से 25 नवंबर मुनक़्क़िद की जाएगी। इस ज़िमन में पहली फ्री बेड आज 20 अक्टूबर 2022 को नुस्लापुर देहात के रेतु वेदिका में मुनक़्क़िद की जा रही है। ख्वाहिशमंद अफराद 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि मुफ्ती मोहम्मद इस्तकामुद्दीन सदर तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन पेद्दापल्ली की तल्ला के बमुजिब तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन पेद्दापल्ली और इस्लामिक शरई काउंसिल वेलफेयर सोसाइटी पेद्दापल्ली के ज़ेर एहतमाम दूसरा अज़ीमुशान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीरी मुसाबक़ती इम्तिहान 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार 2022 सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक क्रिसेंट पब्लिक स्कूल कुदरत नगर महल्ला फारान पर तीनों ज़बान उर्दू, तेलुगु और अंग्रेज़ी मुनक़्क़िद किया जा रहा है।
जिसमें ग्रुप 1 5वीं जमात तहफ्तुम जमात जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 मदनी वाक़यात, ग्रुप 2 हश्तुम तदहुम जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 मक्की वाक़यात और ग्रुप 3 इंटर पीजी जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 मौजिज़ात तहरीर करना है। औलिया व सदर मुदर्रिसीन और असातिज़ा कराम से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों और तलबा को इस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर मुसाबिक़त में हिस्सा दिलवाएं। इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को कीमती नमाज से नवाजा जाएगा। इसी तरह एक और खबर के मधुर मंडल मुस्तकर के मुकामी शहरियों के एक वफद ने मिस्टर के जनार्दन रेड्डी सरपंच व फ़कीर मोहम्मद शौकत सदर मधुर मंडल कांग्रेस कमेटी की क़यादत में तहसीलदार मधुर मंडल मिस्टर ए भूपति से खैर सगाली मुलाकात करते हुए ओहदे का जायजा हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और शाल पोशी भी की गई। अलावाजी मधुर मंडल में मौजूद मुख्तलिफ रेवेन्यू मसाइल की यकसूई के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। बिलखुसूस स्कूली तलबा और तालिबात को दरकार तमाम तर ज़रूरी असनादात की अजराई के लिए मुख्तलिफ फलाह स्कीमात पर शफाफियत के साथ अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वफद में MPTC नुमाइंदा बी नागैया, कोऑप्शन मेंबर ख्वाजा फसी अहमद के बालैया, बी नरसिमलू, मोहम्मद हमीदुद्दीन और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर तहसीलदार ए भूपति ने तमाम मुतालबात पर मुमकिन इक़दाम करने का वादा किया। इसी के साथ बढ़ते एक और खबर की, जबकि कामरेड नक्का यादव रेड्डी रियासती नायब सदर ऑल इंडिया किसान महासभा जो कि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के महाजी किसान तंजीम के हल्का असेंबली जनगांव में शामिल जिला सिद्दीपेट के मधुर मंडल मुस्तकर के ताजमहल गार्डन में मुनक़दा 5वीं ज़िलाई महासभा को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में शोबे ज़राअत के फ़रोग़ के लिए KCR हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम न सिर्फ काबिल सताइश हैं बल्कि काबिल तक़लीद भी हैं। ताहम धरनी पोर्टल से रियासत भर में बेशुमार ज़रई व अराजी तनाज़ात नमूदार हुए हैं जिनकी खातिर खा एकसुई के लिए रियासती हुकूमत को फौरी मुनासिब इक़दाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत और मुल्क भर में ऑल इंडिया किसान महासभा के परचम तले किसानों के मसाइल के हल के लिए ज़रई मजदूर और किसानों के मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद जिद्दोजहद की जाएगी। ए यादगिरी मिडिल सेक्रेटरी C सती रेड्डी, बी मल्ला रेड्डी, मोहम्मद शफीक अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा मुकामी कायदीन व किसानों की कसीर तादाद महासभा में मौजूद थी। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की आपके उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रेस नोट के बमूजिब शोबे उर्दू की स्कॉलर फहमीदा बेगम बिन्त मोहम्मद रफ़ीक साहब मरहूम को PhD का अहल करार दिया गया है। उन्होंने अपना मक़ाला दक्कनिया से मुताल्लिक़ किताबों का वज़ाहती इशारिया 1980 के बाद डॉक्टर रिजवाना बेगम असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट सिटी कॉलेज की निगरानी में कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। फहमीदा बेगम ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रिजवाना ज़रीन शोबे उर्दू के ज़ेर निगरानी रिसाला इकबाल रिव्यू का वज़ाहती इशारिये पर MPhil किया था। वाज़ेह है कि नई नस्ल के माहिरीन वज़ाहती इशारियात में इनका शुमार होता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की कि रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों का सिलसिला हुनूस जारी है। बालाई इलाकों में शदीद बारिश के बाद तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट का 32 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ दिया गया। इस प्रोजेक्ट में 1.75 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया था, जिसके बाद हुक्काम ने 32 दरवाजे खोलते हुए 1.56 लाख क्यूसिक पानी श्रीशैलम प्रोजेक्ट में छोड़ दिया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 318.51 मीटर के बरखिलाफ मौजूदा सतह 317.826 मीटर दर्ज की गई है। अलावाजी तेलंगाना के कागजनगर मंडल में पेद्दावागु नहर में तामीर करदा पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस वाक़े के साथ ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। इस वाक़े में किसी की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। शदीद बारिश की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा जुज़वी तौर पर डूब गया। गुज़िश्ता साल बारिश के दौरान ये ब्रिज एक तरफ झुक गया था, जिसकी 2 पिलर्स और 3 स्लैब्स कल शब अचानक टूट गए। बास मकामी अफराद ने इसकी तस्वीर और वीडियोस लेकर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही सिरपुर के रुकन असेंबली कोनेरू कोंपा और पंचायत राज महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम मोहन ने इस पुल का मुआयना किया। कोनेरू कोंपा ने कहा कि जल्द अज जल्द इसकी मरम्मत के काम अंजाम दिए जाएंगे। महकमे पंचायत राज के हुक्काम ने पहले ही 3 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से सुतूनों की मरम्मत की तजावीज़ भेज दी थी। इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने के लिए मकामी पुलिस ने वहां दीवार बना दी और ट्रैफिक को रोक दिया गया। गाड़ी सवारों को मशवरा दिया गया कि वो मुतबादिल रूट्स इख्तियार करें। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7,897 वोट हासिल करते हुए 137 साल कदीम कुल हिंद कांग्रेस कमेटी AICC के
आज सदर मुंतखब हो गए, जबकि इनके हरीफ शशि थरूर को तकरीबन 1000 वोट हासिल हुए, वहीं 416 वोट मुस्तरद कर दिए गए। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी AICC के ओहदे के लिए सिर्फ सीनियर पार्टी कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के दरमियान मुकाबला हुआ था। 17 अक्टूबर को राय दही हुई थी। बरोज चारशंबा वोटों की गिनती अमल में लाई गई। 24 साल बाद 80 साला मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेसी पार्टी के सदर मुंतखब हुए हैं, जिनका गांधी खानदान से ताल्लुक नहीं है। ताहम माना जाता है कि वह गांधी खानदान से करीबी और अच्छे ताल्लुक के बनाए बिना पर गांधी खानदान की अव्वलीन तरजीह हैं। नव मुंतखबा सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी रिहायशगाह पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के सदारत से सुबकदोश हो रही श्रीमती सोनिया गांधी और उनकी दुख्तर प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। इस मौके पर खड़गे की अहलिया राधाबाई खड़गे भी मौजूद थी। श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदर मुंतखब होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जाए कि नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन 2020-21 के आदाद शुमार से पता चलता है कि तेलंगाना में खवातीन की पैदाइश की शरह मर्दों के मुकाबले बतदरीज घटती जा रही है। मरकजी हुकूमत ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम का जब आगाज किया था, 7 साल कबल मर्दों के मुकाबले खवातीन की शरह पैदाइश तनासुब में घट चुकी है। मर्दों और खवातीन की शरह पैदाइश के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए यह स्कीम मुतारफ कराई गई थी। उस वक्त कौमी सतह पर 1000 मर्दों की पैदाइश पर खवातीन का शरह पैदाइश 918 था। तेलंगाना के 12 अजला में खवातीन की पैदाइश का तनासुब कौमी सतह से कम है। खवातीन की शरह पैदाइश के इजाफा करने के लिए मरकजी हुकूमत के अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के ज़िले निर्मल में 1000 मर्दों की पैदाइश पर लड़कियों की पैदाइश 1008 बताई गई, जबकि ज़िला सूर्यापेट में 1000 लड़कों की पैदाइश पर लड़कियों की पैदाइश 808 बताई गई है। मिशन शक्ति स्कीम का मुल्क के तमाम अजला में तौसी दी गई है। स्कूल्स में बैतुल खलाओं की तामीरात के साथ दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करते हुए लड़कों के तर्क तालीम की शरह को बड़ी हद तक घटाया जा रहा है। मर्दों और खवातीन की शरह पैदाइश का जो तवाज़ुन घट चुका है, उस खवातीन की तादाद को हर साल 2% बढ़ाने के इक़दाम करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज कराने के रुझान को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। खवातीन के हामिला होने के बाद हॉस्पिटल्स में हर साल 1% रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को बढ़ाने की ज़रूरत है। बचपन की शादियों की रोकथाम करने के साथ ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।